नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे व्रतों की। व्रत हम लोग किसी न किसी प्रयोजन में करते हैं। जब शादियां होती हैं तो कन्यादान में भी एक व्रत होता है। तो ये व्रतों की परंपरा पौराणिक समय से चली आ रही है। इसका असली अर्थ क्या है? अगर हर धर्म की हम बात करें तो रोज़ा रहते हैं, फास्टिंग करते हैं। सभी धर्मों में अलग अलग तरीके से संयम नियम की बात कही गई है। लेकिन हमारे जब व्रत रहते हैं तो शरीर दुबला होने लगता है। तो लोगों का विचार ये होता है कि अरे दुबले हो गए, तो उसका जो परिवर्तन है वो खाने का परिवर्तन शुरू हो जाता है कि हम व्रत तो रहेंगे उन देवी माँ के लिए, उन भोलेनाथ के लिए, लेकिन हम वो नहीं करेंगे जो व्रत में करना चाहिए। उनकी ताकत, हनुमान जी का मंगल व्रत रहेंगे, लेकिन उनकी ताकत को अर्जित कैसे करना है ये ट्रिक कोई न बताने वाला है और ना अभी तक की किसी ने बताया है। ये जरूर चौपाई आई है, देह दिनों दिन दूबर हुई, घटई तेज बल मुख छवि सोई, नित नव राम प्रेम पनुपीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। इसका मतलब ये है कि शरीर दुबला होगा जब हम भगवान के समीप पहुँचेंगे, लेकिन भगवान के समीप पहुँचते ही हम ये चाहते हैं कि हमारा शरीर बढ़े। तो दो उदाहरण हैं। एक उदाहरण वशिष्ठ जी ने अपने शिष्य रूपी राम, जो बाद में भगवान राम कहलाए हैं, उनका शरीर दुबला हुआ और वो विश्वामित्र जी के साथ भी गए। वहाँ ताड़का सुबाहु को मारा और मारीच को लंका कांड में मारा। और वहीं पे शिव जी का भक्त रावण, उसने भी शरीर का बल मांगा। बहुत हजारों शरीरों के बराबर उसका बल था। उसने वरदान भी मांग लिया कि मनुष्य और वानर के से हम न मरें। तो ये जो वरदान तो ले लिया उसने, लेकिन मनुष्य बनने की कला, उसको पता था कि संसार में कोई मनुष्य बन ही नहीं सकता, वानर बन ही नहीं सकता। वानर का मतलब होता है जो नर बनने की का प्रयोग कर रहा हो, वो वानर है। और जो नर बन चुका है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इस तरीके के जो भी कृष्ण जी, ये सब लोग जो है बन चुके हैं, तो ये भगवान कहलाए। ईसा मसीह जी भगवान कहलाए, गुरु नानक जी भगवान कहलाए, और जो भी धर्म के लोग हैं उन्होंने उस गौतम बुद्ध जी, कहीं से भी आप ले लीजिए, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचे कैसे? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। यहाँ पे तुरंत ये बात आ जाती है कि अगर किसी साधु संत की शरण में कोई चला गया तो ये जाना कि ये बाबा बन जाएगा। और बाबा बनने की कला, गृहस्थ में रह के कैसे हमको जनक जी की तरीके से रहना है, दशरथ जी की तरीके से रहना है, माता कौशल्या की तरीके से रहना है, कि हम जान तो रहे इस सृष्टि में भगवान के अलावा कोई और संचालन कर ही नहीं रहा, लेकिन इस बात को स्वयं में समझने के लिए, परिवार को समझाने के लिए और सभी को उस सत्ता के निकट लाने के लिए अगर किसी ने जानकारी दी, तो इस अनुभव के साथ हमारा कहना है कि वो परम पूज्य ब्रह्मर्षि हृदय नारायण योगी जी ने ही दिया है। और अक्षरशः प्रयोग कराकर, वो शरीर में नहीं है, लेकिन शरीर में न रहते हुए भी वो एहसास दिलाते हैं। बहुत सारे ऐसे संत हैं जो शरीर में नहीं है लेकिन वो एहसास दिलाते हैं। लेकिन इस पांचों भ्रमों में को दूर करने का जो प्रयोग बताया तप सेवा सुमिरन, और उसमें भी ये बता दिया कि भोजन से ताकत का संबंध नहीं है। ये कोई अभी तक की
अवतारी हो या स्वयं भगवान के मुख से ये बात न सुनी गई और न इसका कहीं भी जिक्र किया गया। ये कहा गया है खाने का तरीका, करय आहार साग फलकंदा सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंद। तो अगर इन चीज़ों को हमको समझना है, देखना है, तो इसका एकमात्र जो सत्यान्वेषण केंद्र की हम बात कहेंगे तो तमाम जगह योगी जी के आश्रम हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव उन घरों को आश्रम बनाने की एक तरीका बता रहे हैं, 3 टाइम सत्संग करके बता रहे हैं कि जो है किस प्रकार से आपको अपने गृहस्थ जीवन में रह के अपने घर में राम जी, कृष्ण जी भय प्रकट कैसे करें, किस प्रकार से हम इन महान विभूतियों का जो हम जन्म दिवस महोत्सव जो भी हम मना रहे हैं उसको अपने घर के अंदर किस प्रकार से मनाएं, इसका उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से रास्ता बताया और खुद चल के दिखाया। यहाँ तक जो उनके अनुयायी हैं वो चल के दिखा भी रहे हैं, लेकिन संसार के लिए वो कठिन लगेगा। उनका यही कहना होगा बगैर खाए तो रहा नहीं जा सकता है। हम भी करीब 13 साल पहले इस बात पे एकदम दृढ़ थे कि ये जो बताया जा रहा है सब ऐसे ही बात बताई जा रही है। ये भी कोई ऐसी संस्था है जो पैसे के लिए काम कर रही है। 10% का एक नया कोई खेल चालू हुआ है, लेकिन जब इसके अंदर जाकर, और ये दावे के साथ हम कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति रिसर्च की तरीके से करेगा कि इसमें कैसे ये बात कह दी, और उस चीज़ को हमने किया भी, क्योंकि प्रैक्टिकल किया और उसके बहुत सारे अनुभव आए। सारी चीज़ों के खुलासे भगवान ने कराए, और भगवान मंदिरों में है, मस्जिदों में है, गिरजाघर में है, गुरुद्वारे में है, सभी जगह पे कड़-कड़ में है, जर्रे जर्रे में है, लेकिन हम अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। हम धर्मों की लड़ाई में फंस गए हैं। हम राम राज्य की स्थापना की बात कह रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कोई बताने को तैयार नहीं है कि किस प्रकार से हमारे जीवन में वो अयोध्या का वास होगा, वो अयुद्ध की स्थिति कैसे आएगी जिसमें हम मस्त रहेंगे, जिसमें हमको अपने देह की सुध नहीं रहेगी और हमारे सारे कार्यों को भगवान संचालित करता है, करता रहा है और करता ही रहेगा। अगर हम संचालक बन गए तो ये हमारी गलती है, लेकिन हम ये कह तो रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहता ना हो, मानता ना हो, लेकिन सभी का एक विचार है, हुई है वह जो राम रच राखा को कर तर्क बढ़ाओ। जो भगवान ने लिख दिया है वही होके रहेगा, ऐसा नहीं है। जो तप करे कुमार तुम्हारी भाव्यू मेट सके त्रिपुरारी। इसका मतलब ये है कि जो त्रिपुरारी हैं वो मेट सकते हैं सब कुछ, यहाँ तक कुंडली में भी जो लिखा हो, लेकिन वो तपस्वी व्यक्ति चाहिए और गृहस्थ में रह के, कहीं कंधराओं में नहीं जाना है, कहीं भी गुफाओं में नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। आपके अंदर ही वो सारी सृष्टि विद्यमान है, लेकिन उस सृष्टि में दीपक जलाने के लिए आपको तप, सेवा, सुमिरन को करना जरूरी है। रोजा, जकात, नमाज को करना जरूरी है, और ये करना ही नहीं है, हर धर्म में दिया हुआ है, उसी हिसाब से चलना है। आपको अपनी किताब को ही पढ़ना है। ये नहीं कि आइए रामचरितमानस पढ़ लीजिए, आप कुरान पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए, लेकिन वो हम मानते तो हैं उनको, इतनी कट्टरता से मानते हैं कि हम किसी का कत्ल कर सकते हैं, किसी के घर में घुस सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, लेकिन
किस लिए? क्योंकि ये ऊपर से हमको आदेश मिला है, हम भगवान हो गए। लेकिन भगवान बनने की कला तो समझिए कि रामचंद्र जी किस प्रकार से, रामचंद्र सिंह उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने कोई पदवी नहीं लगाई, वो केवल श्री राम हम लोग कहते हैं, सीताराम कहते हैं। वो माँ सीता कैसे बनी, वो क्या बताना चाह रही हैं, उनके द्वारा ये प्रदत्त मार्ग है। और यहाँ से शुरुआत ये होती है कि किस प्रकार से हम अपने शरीर को तप सेवा सुमिरन के माध्यम से उस स्थिति तक पहुँचाएं जहाँ गुरुदेव का कहना है कि या तो हम स्वयं अहम ब्रह्मास्मि कह सकते हैं या हम सेवक बनकर उनके कार्यों को कर सकते हैं। तो ये डिसाइड तो हमको करना होगा। लेकिन ये जो सीढ़ी बनी है तप सेवा सुमिरन की, इसको चाहे श्रद्धा या विश्वास के साथ में आप अपने अंदर धारण करें। और हमारा विश्वास है कि निरंतर प्रयास से जो समय काल बताया गया है, जो स्वयं भगवान ने भी चल के दिखाया है, 14 वर्ष का जो वनवास था, ये वनवास जंगल में रह के नहीं, ये परम पूज्य ब्रह्मर्षि हृदय नारायण योगी जी ने, उनके दादा गुरु ने, हमारे गुरुदेव ने ये चरित्रार्थ करके दिखा दिया कि किस प्रकार से तप करना चाहिए। और अगर इस विधा को सीखना है, समझना है, तो तमाम केंद्र हैं। लेकिन जो केंद्र है उसके अंदर तरह तरह से लोग अपना प्रयोग कर रहे हैं, उधर नहीं देखना है। हमको अपने गुरुदेव के ही पद चिन्हों पे ही चलना है, उनसे मशवरा करना, उनसे बात करनी है कि आज हम, जैसे एक क्लास होती है तो उस क्लास की तरीके से एक तप सेवा सुमिरन का एक विषय बनाया गया है, TSS। इस विषय को अगर आप अपने टीचर के साथ में, जो प्रायोगिक टीचर है, टीचर तो तमाम सारे हैं, लेकिन ट्रिक बताने वाले जो वहाँ तक पहुँचाने वाले हैं, वो बहुत कम टीचर आपको मिलेंगे। उनके साथ आप बैठिए, बातचीत करिए और बहुत ही सूक्ष्म समय के अंदर इस साधना को समझना है। और उस स्थान तक हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जितनी भी चौपाइयाँ रामचरितमानस में लिखी हैं, वो सब प्रायोगिक चौपाइयाँ हैं। उन पे प्रयोग करना है और मन और तन को किस प्रकार से हमको साफ करना है, ये समझना होगा। कहते तो हैं कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छल। ये मन को निर्मल करें कैसे, ये कोई नहीं बता रहा। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। तो रघुराई कृपा तो कर रहे हैं हमारे ऊपर, लेकिन वो कृपा की बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसको समझने में हमको 14 साल लग गए, 13-14 साल के बीच में, कि ये जो बात कही जा रही है ये कहाँ तक सत्य है। इस कलयुग में भगवान तो कैलेंडर में थे, अलमारी में थे, मंदिरों में थे, ये हमारे अंदर कैसे आ गए? अंदर हैं। अगर ये न होते तो शिव और 100 में छोटी की मात्रा का बात है। हम इससे पहले 100 की तरीके से थे, कोई आया बुला ले गया, कोई अपनी बात बता रहा, कोई प्रपंच हो रहा। लेकिन आज वो समाधि है जहाँ पे शिव जी की समाधि लग जाती है। लेकिन 100 और शिव के बीच में जो छोटी की मात्रा है, उस चीज को समझने के लिए हमको समय देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सब सारा काम छोड़ के बैठेंगे। हमने कोई भी काम आज तक की नहीं छोड़े, सारे काम करते रहे, चीज़ें करते रहे। और इस सफल यात्रा में अभी प्रयोग जारी हैं। तमाम संतों को सुने, तमाम सारे साधकों को सुना, लेकिन
भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि जब गुरुदेव ये कहते हैं कि 30-30 साल ये सीखने के बाद लोग चले गए, तब थोड़ा सा कष्ट होता है कि ये भ्रम कौन सा है। तमाम आगे हम वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से लोग ऐसे थे जो योगी जी के 9 रत्नों में से थे, लेकिन इस विधा को जानने के बाद भी उस पर चले नहीं, या आंशिक रूप से आज भी चल रहे हैं। उनको मालूम है कि इस रास्ते में कितना दम है। तो ये हमको समझना है और अपने परिवार को संस्कारित बनाने का बहुत ही आसान रास्ता है, लेकिन होड़ में नहीं लगना है। हमको होड़ में नहीं, अपनी क्लास, अपनी कक्षा में अपने आप को तैयार करना है। तो ये हम आपसे गुजारिश करेंगे कि एक बार तप सेवा सुमिरन के बारे में समझें, जानें और उसके बाद अपने जीवन में उतारें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।